हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो हम पिछली क्लास में डिस्काउंट पढ़ रहे थे, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। दिया है, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं का मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए ताकि नगद भुगतान पर 15% की छूट देने के बाद भी वह 19% का लाभ कमा सके। करिए इसको। तो चलिए देखिए, तो इसमें दिया गया है डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। तो अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो तो एक फार्मूला आता है, वो क्या है वो देख लीजिए। अगर यहां लिख दीजिए, अगर डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो तो एक फार्मूला आता है। वो फार्मूला क्या है कि 100% और माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या बन जाएगा? 100% और माइनस डिस्काउंट परसेंट। उसके बाद एक बन जाएगा अंकित मूल्य का फार्मूला। अंकित मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा? 100% और प्लस में प्रॉफिट परसेंट। तो यहां से हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा और अंकित मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? 100% और माइनस डिस्काउंट परसेंट और अंकित मूल्य 100% और प्लस में प्रॉफिट परसेंट। ये हमारा फार्मूला यहां से बन जाता है। कब? अगर डिस्काउंट परसेंट और पी परसेंट दिया गया हो तब। इतना आप समझ गए होंगे। तो इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, तब इसमें क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि डिस्काउंट कितना है इसमें है 15%। डिस्काउंट कितना है इसमें? 15%। तो आपका यहां पे क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य कैसे मिलेगा? यहां रख दीजिए 100% और माइनस में डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया है? 15%। तो यहां रख दीजिए 15%। हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा क्रय मूल्य। अंकित मूल्य के लिए यहां लिख दीजिए 100% और प्लस में प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है? तो दिया गया है 19%। तो यहां पे लिख दीजिए 19%। इतना आप समझ गए होंगे। तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 85%। यहां पे इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 119%। 119%। ये हमारा आ गया क्रय मूल्य और ये हमारा आ गया अंकित मूल्य। इतना आप समझ गए होंगे। तो इसमें पूछा है कि कितना अधिक अंकित करना चाहिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य। तो कितना अंतर है इसमें? अंतर इसको देख लीजिए, 119 और माइनस में 85। 119 और माइनस में 85। तो माइनस कर दीजिए, 9 में से 5 गए 4 और 11 में से 8 गए 3। तो कितना अंकित करना चाहिए? 34। कितना अधिक अंकित करना चाहिए? तो 34। इसी को परसेंट बताना है तो परसेंट बता दीजिए। तो परसेंट बराबर कितना आ जाएगा? 34 और बटे में किससे अधिक है? तो 85 से अधिक। किससे? 85। तो 85 कहां आएगा? नीचे। और गुणे में 100। गुणे में 100। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5 और 5 सते 35 और 5 दूनी 10 और 0।
17 से काट दीजिए, 17 दूनी 34, तो कितना आ गया 40%। तो कितना अधिक है 40% है। तो हमारा जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है 40%। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है किसको आप समझ गए होंगे, नोट करिए इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है तो एक पुस्तक विक्रेता को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिए जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। करिए इसको। तो यहां पे जो कमीशन है उसी को हम डिस्काउंट मानेंगे। तो हमारा यहां पे डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तो हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यहां से आराम से निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालते हैं। तो 100% और माइनस में डिस्काउंट परसेंट, तो 100% और माइनस में डिस्काउंट परसेंट कितना है, कमीशन कितना है 10%, इसको यहां लिख दीजिए 10%। तो कितना आ गया, 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90%। इतना आप समझ गए होंगे। अब अंकित मूल्य निकालिए। तो 100% और प्लस में प्रॉफिट परसेंट, तो 100% और प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%, कितना है 20%, तो कितना हो गया 120%। इतना आप समझ गए होंगे। तो हमारा क्रय मूल्य क्या है 90% और अंकित मूल्य कितना है 120%। तो आगे दिया है 15% बढ़ाने पर, तो इसको 15% बढ़ा दीजिए। तो 120 का 15% क्या हो जाएगा, निकाल दीजिए 120 गुणे 15 और बटे में 100। 20 पंजे 100, 20 छका 120, 5 से करिए, 5 तिहाई 15 और 3 छक 18। तो इसका डिस्काउंट कितना आ गया 18 आ गया। डिस्काउंट कितना आ गया 18। ये क्या है अंकित मूल्य है, ये क्या है डिस्काउंट है। तो अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटा दीजिए तो कितना आएगा, तो 10 में से 8 गए 2, उसके बाद कितना बचा 10। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य आ गया। ये क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। तो 102 हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। हमको बताना क्या है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एसपी और माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 102 है और माइनस कर देंगे सीपी कितना है 90, तो कितना आएगा 12। कितना आ गया 12। अब इसी को परसेंट बताना है तो परसेंट बता दीजिए 12 बटे सीपी कितना है 90, तो यहां 90 लिख दीजिए और गुणे में 100। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो करिए इसको, 10 9 90, 10 दाम में 100, 3 तिरिका 9 और 3 चौका 12, कितना आ गया 40 और बटे में 3। कितना आ गया 40 और बटे में 3%। तो 3 एकम 3 और 3 तिरिका 9, बचा कितना 1/3%। यही क्या है हमारा आंसर है 13 सही 1/3%। नोट करिए इसको।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है रोहन अपनी कार के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे कार बेचने पर 6300 का लाभ हुआ तो कार का विज्ञापित मूल्य क्या था? जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वही हमको बताना है। बताइए इसको। चलिए देखिए, तो यहां पे डिस्काउंट परसेंट है और प्रॉफिट परसेंट है, तो हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले उसको निकाल लीजिए। तो यहां पे देखिए डिस्काउंट परसेंट दिया गया है। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है? यहां पे है 10%। कितना है? 10%। और प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट है 20%। कितना है? 20%। यह हमको दिया गया है। तो क्रय मूल्य हमारा यहां से निकल जाएगा। तो 100 में 10 माइनस कर देंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 90%। तो क्रय मूल्य आ गया हमारा 90%। और हमारा एमपी कैसे आएगा? तो 100% और प्लस में 20%, कितना हो जाएगा? 120%। ये हमारा आ गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आ गया। तो आगे दिया है कि विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद 20% का लाभ कमाता है। तो इस पे 10% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ कमाता है। तो लाभ हमेशा कहां होता है? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। लाभ हमेशा कहां होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो आप 90 का 20% निकाल लीजिए। जो 20% प्रॉफिट है उसको आप निकाल लीजिए। तो 90 का 20% निकालेंगे कैसे? 90 गुणे 20 और बटे में 100, इसको कर देंगे। तो कैंसिल कर दीजिए। 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। 5 से करिए, 5 एकम 5 और 5 अठे 40। तो प्रॉफिट हमारा आ गया कितना? 18 आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया? 18 आ गया। लेकिन रियल में प्रॉफिट कितना हुआ है? 6300 रुपए का हुआ है। कितने का हुआ है? 6300। तो 18 की वैल्यू बराबर है किसके? 6300 के। 18 की वैल्यू बराबर है 6300 के। हमको चाहिए क्या? विज्ञापित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य चाहिए। क्या चाहिए? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कहां है? 120 पे है। तो 120 की वैल्यू बता दीजिए। तो 6300 बटे 18 और गुणे में 120, गुणे में 120। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कर दीजिए। 6 से करिए, 6 तिरिक 18 और 6 दूनी 12 और 0। 3 से कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और डबल 0। कितना आ गया? 2100 गुणे में 20। तो 2100 और गुणे में 20 तो कितना आएगा? 0 0 0 0 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 0 0 0 2 और 4 कितना आ गया? 42,000। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 42,000। यही क्या है? आंसर है। यही क्या है? आंसर है। नोट करिए इसको। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
दिया गया है एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। पहला बट्टा है 20% तथा 15% का, दूसरा है 30% तथा 10% का, और तीसरा है 40% तथा 20% का। तो बताना है इसमें किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, मतलब कि तीनों बट्टों में से कौन सा बट्टा ज्यादा है, किसमें डिस्काउंट ज्यादा है, यही हमको बताना है। करिए इसको। चलिए देखिए, तो पहला क्या है 20% तथा 15%, 20% और 15%, ये है हमारा पहला, ये है पहला। तो निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो एमपी था वो कितना था, 100 था। एमपी कितना था, 100 था। तो हमको चाहिए क्या, विक्रय मूल्य। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, एमपी है कितना 100 लिख देंगे और गुणे डिस्काउंट कितने का है, 20% का। जो पहला डिस्काउंट है वो है 20% का। तो 100 में 20 की कमी मतलब 80 पे, उसका विक्रय मूल्य कहां रहा होगा, 80 पे रहा होगा। तो चाहिए क्या, विक्रय मूल्य। तो 80 कहां आएगा, ऊपर आएगा। और अंकित मूल्य के बारे में क्या बताता है, 100। तो यहां 100 लिख दीजिए और इंटू यहां पे क्या है 15%। 100 में 15 कमी मतलब 85। तो यहां आ गया 85 और यहां आ गया 100। इतना आप इसको समझ गए होंगे। इसको हमने पहली क्लास में ही बता दिया था। चलिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 सते 35। तो कितना आ गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आ, तो 17 चौका 68। कितना आ गया, विक्रय मूल्य 68 आ गया। हमको चाहिए क्या, डिस्काउंट चाहिए। तो 100 में 68 माइनस कर दीजिए, 100 में 68 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 32%। तो जो पहला डिस्काउंट है वो कितने का हो गया, 32% का। जो पहला डिस्काउंट है वो कितने का है, 32% का है। तो जो पहला डिस्काउंट है यहां पे नोट करके लिख दीजिए, जो पहला डिस्काउंट है वो कितना है, 32%। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा है 30% तथा 10%। दूसरा जो है वो है 30% और 10%। इसको निकालिए। तो मान लेते हैं एमपी कितना है, 100 है। एमपी 100 है तो हमको चाहिए क्या, विक्रय मूल्य चाहिए पहले। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे एमपी, एमपी मतलब 100 और गुणे में, और यहां पे क्या है 30% है। तो 100 में 30 की कमी, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 70 होगा। तो यहां लिख दीजिए 70 बटे में अंकित मूल्य के बारे में क्या बताएगा, 100 बताएगा। तो यहां लिख दीजिए 100 और गुणे। आगे है 10%। तो 10% का मतलब 100 में 10 की कमी मतलब 90। तो विक्रय मूल्य कहां पे आएगा, 90 पे आएगा, अंकित मूल्य 100 पे। इतना आप समझ गए होंगे। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 100 से 100 कट गया, उसके बाद 10 9 90 और 10 कहां में 70। 10 से काट दीजिए, 10 सत्ते 70। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया, 963 आ गया। विक्रय मूल्य आ गया 63। अब डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, एमपी और माइनस में एसपी। तो एमपी कितना है, 100 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 63 है। तो कितना आ जाएगा, 7 और 9 6 गए 3, 37%। तो डिस्काउंट कितना आ गया, 37%। तो जो दूसरा डिस्काउंट है वो आ गया, जो दूसरा वाला है वो आ गया 37%। इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या है, तीसरा 40% तथा 20%। क्या है, 40% और 20%। अब इसको निकालिए। तो एमपी क्या है, 100 है, तो हमको निकालना क्या है, एसपी।
तो पहले रखेंगे एमपी, एमपी कितना है 100, पहला डिस्काउंट कितने का है 40% का है, तो 100 में 40 की कमी मतलब विक्रय मूल्य कहां आएगा 60 पे, नीचे अंकित मूल्य मतलब 100। आगे देखिए अगला है 20%, अगला है 20% मतलब 100 में 20 की कमी, तो मतलब कितने पे आएगा विक्रय मूल्य 80 पे, बटे में 100, बटे में 100। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 100 से 100 कट गया, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, ये आ गया। 5 से करिए इसको, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 12 और गुणे 4, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 12 चौक 48 आ गया। तो डिस्काउंट निकाल दीजिए, डिस्काउंट कैसे निकलेगा, तो 100 और माइनस में 48, एमपी और माइनस एसपी, एमपी और माइनस एसपी, तो निकाल देंगे कितना आएगा 52%, कितना आएगा 52%। जो तीसरा वाला है वो कितना आ गया 52%। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसमें पूछा है, इसमें पूछा यह है कि तीनों में सबसे अधिक डिस्काउंट किस पे मिल रहा है। इसका कहने का मतलब यही है कि अधिक डिस्काउंट किसका है। तो इसमें आप देख लीजिए अधिक कौन सा है 52% का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52%। तो आंसर हो जाएगा 52%। कौन सा ऑप्शन है ये तीसरा, तीसरा वाला क्या है हमारा आंसर है, तीसरा वाला हमारा आंसर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर एक घड़ी खरीदता है, इसे 20% की छूट पर खरीदता तो 51 रुपए बचा लेता है। तो बताइए वह घड़ी कितने रुपए में लाया। करिए इसको। चलिए देखिए, तो अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर घड़ी को खरीदा, तो हम मान लेते हैं जो अंकित मूल्य है वो कितना था 100 था, कितना था 100 था, और इस पे वह 15% की छूट पर खरीदा, तो जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 85 होगा। 100 में 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 85 आएगा। तो आगे दिया है कि अगर इसे वह 20% की छूट पर खरीदता, तो अगर इसको 20% छूट पे ये कितने खरीदा था ये 15%, तो जो अगर 20% खरीदता मतलब कि 100 में 20% खरीदता तो कितना आता इसका विक्रय मूल्य, इसका आता 80, कितना आता 80 आता। इतना आप समझ गए होंगे कि वो खरीदा कितने में 85 में, अगर 20% की डिस्काउंट खरीदता तो कितने के मिलता 80 रुपए में, तो वह कितना रुपया बचा लेता 5 रुपया बचा लेता, कितना बचाता 5 रुपए बचा लेता। कब, जब वह 20% डिस्काउंट पे खरीदता तो। लेकिन रियल में कितना बचाया है 51 रुपया, रियल में कितना बचा लेता 51 रुपया, तो 5 की वैल्यू है 51 के बराबर, 5 की वैल्यू है 51 के बराबर। तो हमको बताना क्या है कि घड़ी वह कितने रुपए में खरीदा था, घड़ी वह कितने रुपए में खरीदा था, तो कितने में खरीदा था 85 में, तो हमको बताना क्या है 85 की वैल्यू। तो 5 बराबर है 51 के और 85 की वैल्यू बताइए, तो 51 और बटे में 5 और गुणे में 85, गुणे में 85। अब इसको सॉल्व कर देंगे
तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 17 बार में जाएगा। तो 51 और गुणे में 17, 7 और 7 पचे 35, 1 और 5, 7 5 1 6 और 5 3 8, कितना आ गया 868। यही क्या है आंसर है 868, यही हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद है इसको भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 कम लाभ होता, तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है। करिए इसको। चलिए देखिए, तो इसमें दिया है कि किसी कमीज को 7% बट्टे पर दिया जाता है, तो डिस्काउंट किस पे होता है, अंकित मूल्य पे होता है। तो हम मान लेते हैं जो उसका अंकित मूल्य है वो कितना है 100 है, और 100 पे 7% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा 93। 100 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। आगे दिया है कि अगर उसने 9% बट्टा दिया होता तो 15 कम लाभ होता। अगर उसने 9% का बट्टा दिया होता, तो अगर 9% बट्टा दिया होता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता, तो इसका विक्रय मूल्य होता 91। कितना होता 91 होता। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता 91 होता, तो उसको 15 कम लाभ होता, लेकिन कम कितना हो रहा है 2 हो रहा है। कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो 2 की वैल्यू बराबर है किसके 15 के। 2 की वैल्यू बराबर है किसके 15 के बराबर है। हमको बताना क्या है अंकित मूल्य बताना है, तो हमको 100 की वैल्यू बतानी है, तो बता दीजिए 15 बटे में 2 और गुणे में 100। 2 से काटिए, 2 पचे 10 और 0, कितना आ गया 15 पचे 75 और 0, कितना आ गया 750। यही क्या है हमारा आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर है। नोट करिए इसको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 15% बट्टा देकर वह 10% का लाभ कमाए। करिए इसको।
तो चलिए देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें हमको डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आराम से निकल जाएगा। तो निकाल दीजिए क्रय मूल्य। तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है इसमें 15%, तो 100 में 15 कम कर देंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा 85%। कितना आएगा 85%। और इसका अंकित मूल्य कितना आएगा, प्रॉफिट कितना है इसमें, प्रॉफिट है 10% का, तो 100% प्लस 10% बराबर 110%। तो अंकित मूल्य कितना आ गया 110%। तो इसमें पूछा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए, कितना अधिक अंकित है इसमें, कितना अधिक है इससे, तो 110 और माइनस 85 तो कितना आएगा 25। तो कितना अधिक अंकित करना चाहिए 25 करना चाहिए। और परसेंटेज में कितना करना चाहिए, तो परसेंट के लिए क्या करेंगे 25 और बटे कितना 85 और गुणे में 100 और गुणे में 100। तो कैंसिल कर दीजिए इसको, 5 से करिए, 5 एकम 5 और 5 सते 35 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 25 गुणे 20 बटे में 17। तो गुणा कर दीजिए 25 और गुणे 20, कितना आएगा 25 दूना 50 और 1 0 बटे में 17 बटे में 17। अब इसको भाग दे दीजिए 17 से, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और बचा कितना 16। तो कितनी बार में जाएगा 17 9 153, कितना बचेगा, तो बचेगा कितना 7, तो 29 सही 7 बटे 17%। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। नोट करिए इसको। तो उम्मीद है किसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक व्यापारी अपने वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने पर 25% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। करिए इसको। चलिए देखिए, तो इसमें हमको डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों दिया गया है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा, डिस्काउंट कितना है 20%, तो 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। कितना आएगा 80 आएगा। और अंकित मूल्य कैसे आएगा, तो 100% और प्लस में प्रॉफिट परसेंट। तो 100 में प्रॉफिट कितना है 25 है, तो कितना आ गया 125। तो अंकित मूल्य कितना आ गया 125। तो क्रय मूल्य हमारा 80 है और अंकित मूल्य 185 है। तो इसमें दिया है वस्तु का क्रय मूल्य 432 है, दिया है वस्तु का क्रय मूल्य 432 है। तो 80 की वैल्यू क्या है 432 है। 80 की वैल्यू क्या है 432 है। हमको बताना क्या है, अंकित मूल्य बताना है। तो 80 की वैल्यू 432 है, तो अंकित मूल्य बताना है, मतलब 125 की वैल्यू बतानी है। तो बता दीजिए 125 की वैल्यू 432 बटे में 80 और गुणे में 125। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपको अंकित मूल्य मिल जाएगा। सॉल्व करिए इसको। तो कर दीजिए, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। 5 से करिए, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। अब 16 से कर दीजिए, तो 16 से करेंगे 16 दूनी 32 और तो बचा कितना 112। तो 16 फत्ते 112, तो गुणा कर दीजिए 27 और गुणे में 25।
27 और गुणे में 25। तो गुणा कर दीजिए इसको, 27 और गुणे में 25 तो कितना आएगा, 5 फते 35 का 5 कैरी 3, 5 दूनी 10 3 13, 2 14 4, 2 दूनी 4 1 5, 5 4 3 7 और 5 1 6, कितना आ गया 675। कितना आ गया 675। तो इसका अंकित मूल्य कितना आ गया 675। यही हमारा क्या है आंसर है। नोट करिए इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, तो बट्टे की दर क्या है। करिए इसको। चलिए देखिए, तो इसमें दिया है क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो हम मान लेते हैं जो क्रय मूल्य है वो कितना है 100 है और वह 20% अधिक अंकित करता है, तो उसका एमपी कितना होगा 120 होगा। 20% अधिक करेगा तो 100 में 20 अधिक होगा तो कितना होगा 120 होगा। आगे दिया है कि इस पर कुछ बट्टा देकर वह 8% का लाभ कमाता है, तो वह लाभ कितने कमाता है 8% कमाता है। लाभ कहां होगा क्रय मूल्य पे होगा, तो 100 में 8 जोड़ देंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 8 आएगा। जब प्रॉफिट हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा विक्रय मूल्य मिलता है। क्या मिलता है विक्रय मूल्य मिलता है। तो हमको क्रय मूल्य 100 और एमपी 120 और एसपी 108 मिल गया। बताना है बट्टे की दर क्या है। तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट बराबर एमपी और माइनस में एसपी। तो माइनस कर दीजिए 120 और माइनस में 108, तो कितना 10 में से 8 गए 2 और 1, कितना आ गया 12 आ गया। अब डिस्काउंट परसेंट बता दीजिए, तो 12 और बटे में क्या एमपी, एमपी कितना है 120 है और गुणे में 100, गुणे में 100। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, बचा कितना 10%। यही हमारा क्या है आंसर है। यही क्या है आंसर है। नोट करिए इसको। तो चलिए हम यहीं पे आज क्लास तो चलिए हम आज के लिए इतना रखते हैं। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे, पढ़े होंगे। तो चलिए फिर कल मिलेंगे। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।